ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच, रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इस तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी पर ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसके घंटा में हो। चौथी शक्ति कुष्मांडा, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो है। पांचवी शक्ति स्कंदमाता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली है। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली है। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के आसन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास भी करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्मानी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, महारुद्र की शक्ति, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी शक्ति नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मानी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने
दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की, शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामनी तथा गुह्या भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैर के घुटियों की, तैसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर के अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। दंष्टा कराली अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौबेरी कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग का चमड़ा में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्र दल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या जिसका किसी शस्त्र से भेदन न हो, सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्मानी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रनी चक्र को धारण करने वाली यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पथ की, क्षेम करी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति, पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो यह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक
पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाला खाज का रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अस्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला, जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न, कृत्रिम विष, अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाली ग्राम देवतादि, जल से उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसके पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। अर्गला स्तोत्र। अर्गला ब्योरा को कहते हैं। यह लोहे का काठ होता है, द्वार पर जिसके लगा देने से किवाड़ नहीं खुलते। इसी तरह इस स्तोत्र के पाठ से होता है, अर्थात किसी प्रकार की बाहरी बाधा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस जगदम्बिका का नाम जयंती, सबकी अपेक्षा अत्यधिक उत्कर्ष वाली, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, मुंडमाला को धारण करने वाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, सबको धारण करने वाली, स्वाहा, यज्ञों को स्वीकार कर देवताओं का पोषण करने वाली तथा स्वधा, पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि को स्वीकार कर पोषण करने वाली उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे चामुंडे, चंडमुंड का विनाश करने वाली, तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरण करने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो। संहार रूप से संसार का विनाश करने वाली हे कालरात्रि, तुम्हारी जय हो। मधु तथा कैटभ का विदारण करने वाली एवं ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का विनाश कर भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली तथा चंडमुंड का विनाश करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ तथा निशुंभ और धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। वंदनीय चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। अचिंत्य रूप तथा अचिंत्य चरित्र वाली, संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। व्याधियों का विनाश करने वाली हे चंडिके देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो।
हे भगवती, तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो और मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो, मुझे बल दो, रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल संपत्ति दो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, देवताओं तथा असुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। अतः हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े उद्भट दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। चार भुजा वाली ब्रह्मदेव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इंद्र के द्वारा शुद्ध भावना से पूजी जाने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपने प्रचंड भुजाओं से दैत्यों के घमंड को चूर चूर कर देने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपने भक्त जन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, हमारी इच्छा के अनुकूल चलने वाली सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो तथा संसार रूपी सागर से पार करने वाली हो। जो लोग इस अर्गला स्तोत्र का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सप्तशती के पाठ का उत्तम फल को प्राप्त करते हैं तथा प्रचुर धनराशि भी भगवती की दया से उन्हें मिलती है। कीलक स्तोत्र। दुर्गा द्वारा भगवती के अत्यंत उद्दीप्त प्रभाव को देखकर महर्षियों ने शाप से उसे कीलित कर दिया। अतः उस विघ्न रूपी कील को निवारण करने के लिए कीलक का पाठ अवश्य करना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेतु भूत हैं, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वालों को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्तोत्रों से भगवती की स्तुति करते हैं, उनके उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन आदि प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जपादि से भी यदि अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करता है, भगवती उसके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती हैं, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से सप्तशती के फल को कीलित कर दिया। जो लोग इस प्रकार के कीलक को करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं, देवी का पार्षद तथा गंधर्व हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कभी कोई भय नहीं रहता, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कीलक को न जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। अतः कीलक तथा निष्कीलन को जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संतति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसीलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर से पाठ करने पर तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता दी। प्रथम अध्याय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली रूपी देवता के प्रसन्नार्थ प्रथम चरित्र के जप में विनियोग का विधान है। ध्यान। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और कैटव के संहार निमित्त पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 भुजाओं में क्रमशः खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वह तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण पड़े हैं। नीलमणि के सदृश उनका शरीर की आभा है एवं वे 10 मुखी तथा 10 पादों वाली हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जिनकी गणना 8 मनुओं में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरथ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सुरथ दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा के विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सुरथ पर विजय पा ली थी। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। किंतु इस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का ह्रास हो चुका था, इसीलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा और उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसीलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उस वन में पहुंचकर राजा सुरथ को विप्रों में श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांसभक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहां राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो रहा है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्म परायणता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए
किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठे, भाई तुम कौन हो? इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्मनस्क से लग रहे हो। राजा के इस प्रेम पूर्वक प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से च्युत कर दिया है। इसीलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है, वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं। मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हारी इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, यह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं उसासे ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। इसीलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण। तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता आरंभ किया। तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन स्ववश में न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की ही तरह ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझता हूँ कि अब उस पर मेरा स्वत्व नहीं रह गया है, उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है। फिर भी अज्ञानियों की तरह से उसी में मैं लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान यह वैसे भी अपने घर से अनादृत हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया है। इसके स्वजनों ने ही इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पास में आबद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोषयुक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उमड़ पड़ी है, यह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते। उनके अतिरिक्त पशु, पक्षी और मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्य की बुद्धि भी पशु, पक्षियों और मृगादि जीवों के ही समान होती है। जैसी मनुष्यों की समझ होती है, वैसे ही उन मृगादि जीवों की भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों में समान रूप से पाई जाती है।
इन पक्षियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधातुर रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं। यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में ये जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपनी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुक्त हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती हैं। वही समस्त सृष्टि की जगत धात्री हैं तथा जब वही प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वही परा विद्या, संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न कर्त्री सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं वे देवी कौन सी हैं? हे राजन, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ है, उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्माविदों में श्रेष्ठ मुनि, उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं, उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधु और कैटभ नाम से जगत में विख्यात हुआ। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को उद्धत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर वे निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना आरंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगतधात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम ही स्वाहा स्वधा और वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन कर्त्री और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपनी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम तीनों गुणों की उत्पन्न कारिणी हो। तुम ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री, ईश्वरी, हरि और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्गधारणी, शूलधारणी, घोड़ रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुषुंडी, परिध आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो।
ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है? मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने में बाधित किया है, अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटव नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उनकी अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगत उत्पत्ति भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेष शैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटव अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी शुष्क स्थल, सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में डूबी न हो में करो। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अतः अब तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित मधु कैटभ नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।